हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में अपने इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है उसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने 4 पैराग्राफ तक पढ़ाया था, आज 5वें से शुरू करना है। देन आगे देखते हैं। दिस इज़ नॉट वर्क, ये कार्य नहीं है, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। टॉम बहुत ही शांतपूर्वक ये कहता है ये कार्य नहीं है, और अपने वाइट वॉशिंग का कार्य जारी रखता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लाइमेड। कार्य नहीं है, ये बेन बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहता है। बेन एक्सक्लेम्ड, बहुत ही आश्चर्य में होकर कहता है कि कार्य नहीं है। ओह नो, नहीं। मतलब ये बेन और टॉम की बात हो रही है, जिसमें बेन कहता है कि बहुत ही आश्चर्य से कहता है कि कार्य नहीं है, तो टॉम उसका रिप्लाई, उसका उत्तर देता है नहीं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन। वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी करना तो एक फ़न है, एक आनंद देने वाली वस्तु है। वाइट वॉशिंग इज फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू? क्या तुमने कभी वाइट वॉशिंग नहीं किया है फेंस, बाड़ पर या चार दीवारी पर? ये टॉम पूछता है बेन से। वेल नो, आई हैव नॉट। नहीं, मैंने नहीं किया है। टॉम पूछता है क्या तुमने कभी फेंस पर, बाड़ पर, चार दीवारी पर वाइट वॉश नहीं किया है? तो बेन कहता है नहीं, मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय तक बेन स्टूड, बेन खड़ा रहता है, देयर वहाँ, वॉचिंग टॉम, टॉम को देखता रहता है। टॉम पेड नो अट्रैक्शन फॉर हिम। टॉम ने कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिया बेन की तरफ, मतलब बेन की तरफ कोई भी ध्यान टॉम नहीं देता है, वो बेन वहाँ पे खड़ा रहता है। ऑल हिज अट्रैक्शन वाज गिवन टू हिज वर्क। उसका सारा अटेंशन उसके कार्य पर है। जो वो बाड़ पर, चार दीवारी पर वाइट वॉशिंग कर रहा है, उसका सारा अटेंशन उसके कार्य पर है। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क। उसका सारा ध्यान जो है उसके कार्य पर है। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन फिर कहता है लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे थोड़ा वाइट वॉश करने दो। बेन दोबारा से कहता है, बेन कहता है कि मुझे थोड़ा वाइट वॉश करने दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। ओ नहीं बेन, मैं तो मेक दिस फेंस, इस बाड़ को, इस दीवारी को लुक फाइन, सुंदर बनाना चाहता हूँ, या मैं इस बाड़ को सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पॉली, मैंने आंट पॉली को वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग, जबकि ये बहुत ज़्यादा आकर्षक है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बिगेट बेन। अब बेन बहुत ही अनुग्रह करता है कि मुझे थोड़ा सा करने दो। चार दीवारी जो फेंस है, बाड़ है, उस पर पेंट करने के लिए बेन अनुरोध करता है टॉम से। नो आई एम सॉरी बेन। अब क्या कहता है टॉम? नो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो बेन, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करो बेन, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट हिमसेल्फ। आंट ने कहा है कि तुम्हें ये स्वयं से करना है। इफ़ यू डू इट, यदि तुम ये करोगे तो यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ ख़राब कर दोगे। स्पॉइल मतलब ख़राब कर दोगे सब कुछ, एवरीथिंग। इट्स लुक सो नाइस नाउ, जो कि इस समय बहुत ही सुंदर दिख रहा है। लुक्स नाइस नाउ, इस समय बहुत सुंदर दिख रहा है। आई सेंट मेक अ मिस्टेक। अब बेन कहता है मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत सावधानी बरतूँगा, मैं बहुत सावधानी से रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें अपना वो जो सेब लिया रहता है वो देने के लिए बोल रहा है अब, कि अगर तुम मुझे वाइट वॉशिंग करने के लिए दोगे बेंस पे, चार दीवारी पे जो बाड़ है उस पर, तो मैं तुम्हें अपना सेब दे दूँगा। बेन ये ऑफ़र उसको दे रहा है। स्लोली एंड अनविंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन।
बहुत ही धीरे से और अपनी अनिच्छा से, कह सकते हैं कि टॉम की इच्छा नहीं है ऐसा दिखा रहा है। स्लोली एंड अनविंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। टॉम ने बेन को ब्रश पकड़ा दिया। बेन वर्क हार्ड। बेन ने कठिन परिश्रम किया, मतलब बहुत ही मेहनत से कार्य किया। ही सून ग्रीव हॉट। वो जल्द ही गर्म हो गया, मतलब कह सकते हैं पसीना आने लगा उसको, थक गया करते करते, मतलब कठिन कार्य कर रहा था, पूरे मेहनत से अपने कर रहा था। बट ही वेंट ऑन वर्किंग। बट लेकिन वह अपना कार्य जारी रखा। टॉम सिट देयर। टॉम वहाँ बैठा था। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल। देख रहा था और खा रहा था बेन्स का दिया हुआ सेब। व्हेन बेन हैड डन इनफ। जब बेन बहुत कुछ, लगभग काफ़ी कुछ कर लिया था। व्हेन बेन हैड डन इनफ, काफ़ी कुछ जब बेन कर चुका था कार्य पूरा। अदर बॉयज़ कम along। दूसरे भी लड़के साथ आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ एट टॉम्स एज बेन बिफोर ही लेट देम। एट फर्स्ट दे लाफ एट टॉम। पहले तो वे टॉम पर हंसते हैं। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन पहले आया तो हंसा था, वैसे ही ये लड़के जो आए हैं वे भी टॉम पर पहले हंसते हैं बेन की तरह। बट सून, जल्द ही, लेकिन जल्द ही, दे आर वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस। वे भी बाढ़ पर वाइट वॉशिंग पेंट करने लगते हैं। ऑफकोर्स दे हैड टू पे टॉम। बेशक उन्हें टॉम को कुछ देना था। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, जिससे कि टॉम उसकी मदद कर सके। बाढ़ को पेंट करने के लिए जैसे बेन ने अपना एप्पल दिया था, उसी तरीके से सारे बच्चों को कुछ न कुछ टॉम को देना था, जिससे कि वो बाढ़ पर वाइट वॉशिंग करने दे। दे हैव गिव देयर बेस्ट थिंग्स। उन सब ने अपना जो अच्छी वस्तुएं, उनके पास जो अच्छी वस्तुएं थे उन्हें गेव हिम, उसको दिया। क्या क्या दिया इसमें? 12 मार्बल्स, 12 कंचे थे। अ टीन सोल्जर, एक टीन का सिपाही। अ की, अ डॉग कॉलर्स, द हैंडल ऑफ नाइफ, एक चाबी था। अ डॉग कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा था। द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू की एक हैंडल थी। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, मतलब संतरे के 4 टुकड़े थे। वो जो बच्चों ने टॉम को पे किया वाइट वॉशिंग करने के लिए, उन सब में ये सब था। मार्बल के टुकड़े थे, टीन का सोल्जर था, की था, डॉग का कॉलर, डॉग का पट्टा था, हैंडल था चाकू का, और संतरे के 4 टुकड़े थे। टॉम हैड एन ईजी टाइम। टॉम के लिए ये बहुत ही आसान सा समय था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। टॉम ने कोई कार्य नहीं किया। ही डिड नॉट वर्क, टॉम ने कोई कार्य नहीं किया, बट जल्द ही 4 दीवारी पर, उस बाढ़ पर 3 परतें वाइट वॉश की हो गई। देन सेकेंड में हम लोग देखते हैं न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए नई दवा क्या है उसके बारे में देखते हैं। टॉम वॉज नॉट फील वेल। टॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसमें उसकी नई दवा के बारे में बताएगा तो उस पर है। टॉम वॉज नॉट फील वेल, टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहा है, उसकी तबीयत नहीं सही है। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वो उतना सो नहीं पा रहा है जितना कि वो पहले सो पाता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वो उतना खा भी नहीं पा रहा है जितना कि वो पहले खाता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो अब स्कूल से भागना भी नहीं चाहता है। समटाइम्स ही डिड नॉट वेंट टू पे, और कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह कभी कभी खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, वह बहुत ही उदास और परेशान था। द बॉयज़ इज़ इल, बच्चा बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ये सोचती हैं कि बच्चा बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, आंट पॉली बहुत सारी दवाओं की शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, काइंड्स ऑफ मेडिसिन कई प्रकार की दवाओं की। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, उनके पास बहुत सारी किताबें थी इस सब्जेक्ट में, मतलब दवाओं के ऊपर उनके पास बहुत सारी बुकें थी, उनके पास बहुत सारी किताबें थी दवाओं के बारे में। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका ये नवीनतम विचार था, नवीनतम उपाय था कह सकते हैं। व्हेन अ बॉय वाज इल, जब कोई भी बच्चा बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे ठंडे पानी से प्रत्येक दिन नहलाना चाहिए। उनका ये नवीनतम विचार था कि अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो उसको प्रत्येक दिन ठंडे पानी कोल्ड वाटर से नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेट टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, तो इसीलिए वे प्रत्येक सुबह
टॉम को घर से बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। देन उसके बाद वे बर्फ़ के पानी को उसके ऊपर फेंकती थी, मतलब उसके ऊपर डालती थी या उसको नहलाती थी बर्फ़ के पानी से। आफ्टर दैट उसके बाद शी वार्प्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम। उसके बाद वो उसे चादर या गीले चादर से लपेट कर इन हिम लाई इन बेड एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसको सुला देती थी। गीले चादर से लपेटा हुआ ही उसको सुला देती थी। ठंडे पानी से नहलाकर, बर्फ़ के पानी से उसको नहलाकर, चादर में लपेट कर, बेडशीट में लपेट कर उसको गीला ही वैसे बेड पर सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम को अच्छा अनुभव नहीं हुआ, मतलब टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स। वो उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई, या वो और भी ख़राब हो गया। ऑन पॉली थ्रेड न्यू आइडिया। ऑन पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। ऑन पॉली ने एक नया आइडिया का प्रयास किया, ट्राइड किया कि मुझे कोई नई तरकीब का प्रयास करना चाहिए। ऑन पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। शी थ्रो हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब वे गर्म पानी को उसके ऊपर डाल रही हैं या उसके ऊपर फेंक रही हैं, इंस्टेड बजाय कि ठंडे। अब वे ठंडे के बजाय गर्म पानी को उसके ऊपर डाल रही हैं। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। जो कि टॉम को कोई मदद नहीं मिली, या वो गर्म पानी फेंकी उससे भी कोई मदद नहीं मिली, ठंडा पानी फेंकी उससे भी कोई मदद मिली, उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई। एट दिस टाइम, और इस समय आंट पॉली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। इसी समय आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन, न्यू मेडिसिन के बारे में, अबाउट अ न्यू मेडिसिन के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, जिसको पेन किलर कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका टेस्ट था जो एक आग की तरह था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पून आफ्टर ईच मील। जो कि आंट पॉली इसको खाने के बाद 3 चम्मच, खाने के बाद 3 चम्मच उसको टॉम को पिलाती थी। टॉम हेटेड इट। टॉम इससे घृणा करता था। व्हेन दिस आंट वाज नॉट लुकिंग। जब आंट पॉली दिखती नहीं थी, ही क्विकली द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर। वो जल्दी ही, जब आंटी उसकी नहीं दिखती थी तो वो पोर्ड, मतलब वो डाल देता था मेडिसिन इनटू द होल ऑफ फ्लोर, उसके फ़र्श के किसी बिल में उस दवा को डाल देता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस। टॉम ये करने में जब व्यस्त था। वन डे व्हेन अ कैट कम इन। एक दिन टॉम वाज बिजी डूइंग दिस। जब यह करने में व्यस्त था तो कैट कॉमी, बिल्ली आ रही थी। टॉम poured some of the medicine into its mouth. टॉम ने बिल्ली के मुंह में कुछ दवा को डाल दिया। टॉम ने उसके मुंह में कुछ दवाओं को into the mouth, उसके मुंह में कुछ दवा को डाल दिया। At once, उसी समय it jumped high into the air. वो बिल्ली जो थी जंप कर गई ऊपर, high into the air, हवा में उछल गई उसी समय। It started dancing on its बैक लेग्स। वो अपने पीछे के पैरों पर डांस करने लगी। वह पीछे के पैरों पर डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, वो अपने पीछे के पैरों पर डांस करने लगी। इट रश अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन हिज पार्ट। वो जो उस रूम था, उस रूम में भागने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इट पार्ट, जो कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु को, वो रूम के चारों ओर भागने लगी या रूम में भागने लगी, दौड़ने लगी। इट रन अबाउट एज इफ़ इट वेयर मेड। ऐसे भाग रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ एंड लाफ। टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ सो हार्डली। यह बहुत ही समय बाद था जब टॉम ने लाफ सो हार्डली, जब टॉम हृदय से हंस रहा हो। आंट पॉली हियर द नॉइस एंड केम रशिंग इन। आंट पॉली ने यह शोर सुना और केम रशिंग, दौड़ते हुए वहाँ पर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आंट पॉली पूछती हैं टॉम से, क्या बात है, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंसने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। अंत में वो नोटिस किया, इशारा किया कि लुक एट द कैट, उस बिल्ली को देखो। व्हाट द मैटर विथ इट। आंट पॉली ये पूछ रही है क्या मामला है इस बिल्ली के साथ, क्या हुआ इस बिल्ली को, क्या बात हुआ इस बिल्ली के साथ। व्हाट द मैटर विथ इट। हैव यू बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। क्या तुमने ये दवा इसको दे दी है? आंट पॉली कहती हैं
क्या तुमने ये दवा गिविंग दैट मेडिसिन, क्या तुमने ये दवा इसको दे दी है? आंट पॉली अनुमान लगाकर ये बात कहती हैं। आई डोंट नो सेड टॉम, टॉम ने कहा मुझे नहीं पता। स्टिल लाफिंग, और हंस रहा है, वो अभी भी हंस रहा है और ये कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर एंड स्पून एंड द आंट पॉली पेन किलर की बोतल को देखती हैं, स्पून चम्मच को देखती हैं, एंड द सेसर और उस तस्तरी को देखती हैं। शी गेस्ड द ट्रूथ, और सच्चाई का अनुमान लगाती हैं। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम भी अनुमान लगाता है कि उसकी आंटी नाराज़ होंगी। टॉम ने अनुभव किया या अनुमान लगाया कि उसकी आंटी एंग्री होंगी, क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वाज ओनली थॉटफुल, वो इससे आश्चर्य थी और सिर्फ सोच रही थी, थॉटफुल सोच ही रही थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, कि ये बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। शी सेड, वो कहती हैं, परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, इसके बजाय ये एक बच्चे के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, ये बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम से भी कहती हैं कि तुमको अब इससे अधिक इस दवा को लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी। गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, अब टॉम बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर था, जिसमें हमने संपूर्ण एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया है पूरे चैप्टर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।